हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आदिवासी छात्रों के लिए खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल। एक बड़ी खबर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 750 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसमें से 69 केवल झारखंड में ही खोले जाएंगे। हर विद्यालय में 6ठी से लेकर 12वीं तक 400 विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। साथ ही झारखंड अगले 1.5 साल में कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेंट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस कॉरिडोर के सोनार नगर गोमो और गोमो दानकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। ये दोनों खंड झारखंड से होकर गुजरेगी और ईस्टर्न फ्रेंट कॉरिडोर झारखंड में 196 किलोमीटर लंबाई में होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से ली जाएगी। परीक्षाएं 21 मई तक चलेगी और प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी, वहीं द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा ली जाएगी और इससे पहले 6 अप्रैल से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू होगी और परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जैक के द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से चलेगी शीतलहर, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। इसके चलते आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को रांची समेत डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, गुमला, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, चाईबासा और सिमडेगा में शीतलहर चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत के जरिए अर्थव्यवस्था को मिलेगी तेज रफ्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किए और बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं और कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को 2 गुना से अधिक कर दिया है। साथ ही चांदी, शराब, रसायन, कपास, सेब से लेकर दाल तक में नया कृषि उपकर लगाया जाएगा। आम लोगों पर इस बोझ को कम करने के लिए इन उत्पादकों पर आयात शुल्क को घटाने की घोषणा की गई है और पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का कृषि उपकर लगाने की भी घोषणा की गई है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही बैंकों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। यदि कोई बैंक डूब जाता है तो ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की रकम पर गारंटी मिलेगी। इससे पहले सीमा 1 लाख रुपये तक ही निर्धारित थी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि सुधारों की रफ्तार को जारी रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट में आज से फिजिकल सुनवाई। एक बड़ी राहत की खबर की कोरोना में आ रही कमी को देखते हुए जिला और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट में 2 फरवरी से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान हाई कोर्ट द्वारा 14 जनवरी को जारी SOP और कोरोना नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा और फिजिकल सुनवाई के साथ ही साथ वर्चुअल सुनवाई भी चलती रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को ST में शामिल करने की मांग को लेकर हुई बैठक। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर कल बैठक हुई और कुर्मी को ST में शामिल करने का विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, इसमें निर्णय लिया गया है कि अगर ST का दर्जा नहीं दिया जाता है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दिया है कि बिहार और उड़ीसा में निवास करने वाले मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज और खड़िया, घासी, गोड़ और पान के साथ साथ कुर्मी को भी जनजाति माना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक कल। झारखंड कैबिनेट की बैठक 3 फरवरी को होगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और बैठक में विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। साथ ही 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी 3 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। कर्मियों का कहना है कि 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री को वे अपनी समस्या बताना चाहते हैं। साथ ही इधर रांची से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विमान सप्ताह में 3 दिन अहमदाबाद जाएगी और आएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर धरना आज से। HEC सेवानिवृत्ति कल्याण परिषद के तत्वाधान में 2 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से HEC मुख्यालय के सामने 3 दिवसीय महाधरना दिया जाएगा और परिषद के संयोजक ने बताया है कि एरियर का भुगतान करने
करने और सेवानिवृत्ति कर्मी को 2 लाख रुपए का हेल्थ बीमा योजना देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 7,000 से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका, कोवैक्सीन भी लगना शुरू। झारखंड में सोमवार को 153 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण हुआ। इन केंद्रों पर 15,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7,158 स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाया गया। और वहीं सोमवार से कोवैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है। धनबाद में कोवैक्सीन का टीका 20 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया। वहीं रांची में 1,153 और गढ़वा में 27 और जमशेदपुर में 431 और देवघर में 410 और हजारीबाग में 163 स्वास्थ्य कर्मियों को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत ने बजट को बताया गरीब विरोधी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय आम बजट को गरीब विरोधी बताया है और दुमका एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बजट में न गरीबों को राहत दी गई है और न ही नौकरी पेशा वालों को। आत्मनिर्भर भारत का जो दावा की जा रही है वे दरअसल आत्मा बेचो भारत के दावे जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं किया गया है, उल्टा पेट्रोल और डीजल पर एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है। ये बजट सिर्फ निजीकरण पर केंद्रीकृत है और केंद्र सरकार देश की सारी संपत्ति बेचने पर तुली हुई है और रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। साथ ही इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि महंगाई बढ़ाने और सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। और वहीं इधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि ये बजट किसानों को धोखा देने वाला बजट है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने निजी वाहन 20 साल तक चलाए जा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए कबाड़ नीति लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब निजी वाहन 20 वर्षों तक और व्यावसायिक वाहन 15 साल तक सड़कों पर चला सकेंगे। सीतारमण ने कहा है कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर और वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जाँच कराना जरूरी होगा। साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा, जिससे देश में 50,000 नौकरियां बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार को लेकर के 3 साल में बनेंगे 7 नए पार्क। रोजगार सृजन में अहम टेक्सटाइल क्षेत्र का बजट में सरकार ने विशेष ख्याल रखा है। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए अगले 3 साल में 7 नए पार्क बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत लोगों को रोजगार दी जाएगी। वहीं टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े कुछ आइटम के आयात शुल्क में भी बदलाव कर दिया गया है, ताकि घरेलू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिल सके और कॉटन और सिल्क के आयात पर भी शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोबाइल फोन और चार्जर के पुर्जों के आयात पर शुल्क बढ़ा। सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन और चार्जर के लिए विदेश से मंगाए जा रहे कल पुर्जों के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि मोबाइल फोन और चार्जर महंगे हो सकते हैं। और साथ ही इधर आधी आबादी को बराबरी पर लाने के लिए और कंधों से कंधे मिलाकर चलने की पक्षधार मोदी सरकार ने इस बजट में भी महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा है। बजट में महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाजत देने के साथ ही कारखानों में रात्रि शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। हालांकि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ना एमएसपी प्रभावित होगी ना खरीद प्रणाली। कृषि सुधारों पर भले ही कुछ किसान संगठन नाराज होकर दिल्ली की सीमा पर मोर्चा जमाए बैठे हुए हैं, लेकिन आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कहा है कि इन सुधारों से न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावित होगी और न ही उपज की सरकारी खरीद। किसानों के हित में ये दोनों प्रणाली जैसे चल रही थी वैसी ही जारी रहेगी। साथ ही इस आम बजट में पशुधन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के सहारे कृषि क्षेत्र के विकास दर को रफ्तार पकड़वाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नारी होगी शिक्षित तो राष्ट्र बनेगा विकसित। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कि नारी शिक्षित होगी तो राष्ट्र विकसित बनेगा। वे बानो प्रखंड में बने मॉडल डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालय में नवनिर्मित महिला कॉलेज के उद्घाटन समारोह में बोल रही थी। और दोनों कॉलेज के भवन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है और यहाँ की महिलाएं शिक्षित होगी तो परिवार, समाज और राज्य के साथ ही देश का भी विकास होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 और शहरों में पहुंचेगी गैस पाइपलाइन, बिजली खरीदने का भी मिलेगा विकल्प। सरकार ने बजट में आम जनजीवन को आसान बनाने की दिशा में बिजली और गैस पाइपलाइन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
रमन ने बजट में अगले 3 साल में 100 और शहरों में गैस पाइपलाइन की सुविधा पहुंचाने का ऐलान किए हैं। वहीं बिजली वितरण कंपनियों की दशा में सुधार कर लोगों को बिजली खरीदने के लिए विकल्प मुहैया कराने की भी घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइया को जल्द मिलेगा 5 महीने का बकाया वेतन। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ की संयोजिका सह गोटा जिला इकाई की अध्यक्षता बबीता कुमारी आनंद ने कहा है कि जिला मध्याह्न भोजन कोषांग से जानकारी मिली है कि रसोइया के बकाया 2 महीने का मानदेय 2700 रुपये रसोइया के खाते में 21 जनवरी को ही भेज दी गई है। वहीं शेष 5 महीने का बकाया मानदेय का भुगतान भी जल्द हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली की मांग पर संघर्ष करेगा संघ। बीआरपी सीआरपी संघ की कल बैठक हुई और इसमें सेवा शर्त और नियमावली को लेकर के प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। और वहीं 3 फरवरी से रांची में आक्रोश रैली आहूत की गई है। सरकार से समायोजन, सेवा स्थायीकरण और शिक्षा विभाग में बहाली में आरक्षण सहित सम्मानजनक मानदेय और सेवा शर्त की मांग की जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।